नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम मुकर्रम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, आपके पसंदीदा प्रोग्राम नॉलेजफुल प्रोग्राम इक़रा के साथ हाज़िर खिदमत है। और आप जानते हैं इस प्रोग्राम में कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को सही तलफ़्फ़ुज़, दुरुस्त अदायगी, प्रॉपर प्रोनंसिएशन के साथ पढ़ना आप सीखा करते हैं। और इसके साथ साथ प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में तिलावत की गई आयात के मफ़ाहीम व मतालिब भी आपके गोश गुज़ार किए जाते हैं। तो आइए हस्ब मामूल अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। और हमारा आज का प्रोग्राम 19 ता 21 आयात रब्बानिया ऑफ सूरतुर राअद पर मुश्तमिल है। तो आइए प्रोग्राम के आगाज़ में इन आयात की तिलावत को समाअत करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफमन यअलमु अन्नमा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिकल हक़्क़ु कमन हुवा अअमा। इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب صدق الله العظيم। नाज़रीन किराम, तिलावत कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को आपने समाअत किया और आयात थी सूरतुर राअद की 19 ता 21। आइए अब इन्हीं आयात को हम ब्रेक करके लफ्ज़ बलफ्ज़ पढ़ते हैं। आप हमारे साथ शामिल रहा करें, वही लफ्ज़ उसी अंदाज से जिस तरह हम पढ़ें आप दोहराया करें, ताकि आपकी इस ज़बान भी इस सही तरीक़े से वो करवट ले सके, उसकी फ्लुएंसी आ सके और कुरान का सही तरीन मखरज आप हासिल कर सकें। तो आइए कॉन्शस के साथ और दिलचस्पी के साथ, दिलजमाई के साथ कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की इन आयात को तलफ़्फ़ुज़ करते हैं। अफ़मन यअलमु अफ़मन यअलमु अन्नमा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिकल हक़्क़ु कमन हुवा अअमा। इन्नमा
إنما يتذكر أولو الألباب إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب Now this is the third segment of our program in which we are showing these verses written in Arabic calligraphic into the translated by Romanized, and for those who are unfamiliar with Arabic alphabets, and this exercise is followed by Urdu and English translations. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. In Roman, أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. तो क्या जो शख्स जानता है कि जो नाजिल किया गया है आपकी तरफ आपके रब की जानिब से वो हक है, वो उस जैसा होगा जो अंधा है? नसीहत सिर्फ वही कबूल करते हैं जो अक्लमंद हैं. Is he who knoweth that what is revealed unto thee from thy Lord is the truth, like him who is blind? But only men of understanding heed. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. In Roman, الذين
यूफून बिअहदिल्लाहि वला यंकुदूनल मीसाक यंकुदूनल मीसाक। वो जो पूरा करते हैं अल्लाह ताला के साथ किए हुए वादे को और नहीं तोड़ते पुख्ता वादे को। In English, such as keep the pact of Allah and break not the covenant. वल्लज़ीन यस्लून मा अमरल्लाहु बिही अन युसल वयख़शौन रब्बहुम वयख़ाफ़ून सूअल हिसाब। In Roman, वल्लज़ीन यस्लून मा अमरल्लाहु बिही अन युसल वयख़शौन रब्बहुम वयख़ाफ़ून सूअल हिसाब। जो लोग जोड़ते हैं उसे जिसके मुताल्लिक हुक्म दिया है अल्लाह ताला ने कि जोड़ा जाए, और डरते रहते हैं अपने रब से और खायफ रहते हैं सख्त हिसाब से। Such as unite that which Allah hath commanded should be joined, and fear their Lord, and dread a woeful reckoning. नाज़रीन किराम, प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा हमारे सबक का आखिरी मरहला, और इस मरहले में तिलावत की गई आयात की मुख्तसर तफसीर यानी उसे समराइज़ करके हम आपकी खिदमत में एक्सप्लेन किया करते हैं, ताकि जहाँ पर कुरान की आयात को सही मखारिज के साथ अब पढ़ना जान जाए, सीख जाए, वहीं पर कुरान में रब्बे ज़ुल जलाल क्या इरशाद फरमाता है, हिकमतों के क्या मोती निछावर फरमा रहा है, हमें क्या नॉलेज देना चाहता है, हमें कौन सी टीचिंग्स देना चाहता है, हमें किन राहों पर चलाना चाहता है, खालिक हमसे क्या चाहता है, ये हम जानने की कोशिश किया करते हैं। सूरतुल रात की आयत नंबर 19 में अल्लाह तबारक व तआला फिर ये फरमा रहा है कि ये कुरान वो है जो रब की तरफ से नाजिल किया गया है, लिहाजा वो लोग जो कुरान पर अल्लाह तबारक व तआला की किताब होने के यकीन के साथ ज़िंदा रहते हैं, मुस्तहकम रहते हैं, तो यकीनन वो बीना है, वो देख सकते हैं, वो अक्लमंद है, वो समझ सकते हैं। लेकिन इसके बरअक्स जो कुरान की आयत को सुनते हैं, कभी कहते हैं कहानत है, कभी कहते हैं जादू है, कभी कहते हैं बशर का कलाम है, लेकिन फिर ही अपना रद्द करते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये बशर का कलाम नहीं हो सकता, ये किसी काहिन का कलाम नहीं हो सकता, ये जादू नहीं हो सकता, ये अजीबो गरीब कलाम है। चुनांचे कुरान मजीद फुरकान हदीद में तशकीक व शुबहात पैदा करते हैं। तरफ फरमाता है कि वह बज़ाहिर तो देख रहे होते हैं, लेकिन हकीकत में वो अंधे हैं, हकीकत में वो नाबीना है। और फिर इस आया मुबारका में फरमाया कि अब तुम खुद ही बताओ, क्या बीना और नाबीना बराबर हो सकते हैं? क्या देखने वाले आँख वाले और बग़ैर आँख वाले बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। आँख वाले वो हैं जो इस कुरान पर यकीन करते हैं कि ये कलामुल्लाह है, ये किताबुल्लाह है और क़ल्ब मोहम्मद मुस्तफ़ा पर नाजिल हुई है, लिहाजा जो ज़बानी मुस्तफ़ा से जारी हो वो हक़ हुआ करता है। और यकीनन वो लोग जो इनकार करते हैं कि कुरान अल्लाह की किताब नहीं है, नबी अल्लाह के भेजे हुए नहीं है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल नहीं है, तो यकीनन वो उन मोमिनीन का मुकाबला हरगिज़ नहीं कर सकते। लिहाजा यहाँ पर फिर बीना और नाबीना की तशबीहात के साथ अल्लाह ने इंसान के ज़मीर को, उसके जहन को, उसकी अक्ल को झंझोड़ा है, उसको जगाया है, उसे अपील किया है कि देखो
किस किस तरह अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें समझा रहा है। हालांकि रब्बे ज़ुल जलाल तो जो चाहे वो हुक्म दे सकता है, इंसान को मानना पड़ेगा, लेकिन रब्बे ज़ुल जलाल इंसान को इख्तियार देता है, अच्छाई और बुराई की तमीज़ अता फरमाता है, दोनों राह दिखला दिया करता है। अब चलना ये न चलना ये हमारे इख्तियार से है। हम चाहें तो हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की सदा पर अपने बिस्तरों को छोड़ दें, अपने घरों को छोड़ दें और मस्जिद की जानिब गामज़न हो जाएं, ये हमारा इख्तियार है। और हम चाहें तो कानों में उंगलियां ठोस लें और हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह को सुनने से इनकार कर दें। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला वो लोग जो हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की सदा पर लब्बैक कहते हैं वो बीना है, और जो इस पर आंख अपनी उंगलियों में अपने कानों में उंगलियां ठोस लेते हैं वो नाबीना है। अल्लाह इन तशबीहात से हमें समझ आता फरमा रहा है। और फिर अल्लाह तबारक व तआला आखिर आयत में यानी आज के सबक की आखिरी आयत मुबारका जो कि 21 है उसमें इरशाद फरमाता है कि वो लोग जो अल्लाह से किए हुए वादे पर यकीन के साथ पुख्तगी के साथ कायम रहते हैं, यानी वो वादा जो आलम अलस्त में कि जब रब्बे ज़ुल जलाल ने तमाम क़यामत तक जितनी भी अरवाह को जितने भी अजसाम को इस दुनिया में आना था उन सबको जमा फरमाया और उनसे खिताब फरमाया अल-यौम अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सब ने कहा कि हाँ तू ही हमारा रब्बे ज़ुल जलाल है। चुनांचे रब्बे ज़ुल जलाल फरमाता है वो लोग जिन्होंने उस वक्त भी वादा किया था, इस दुनिया में आने के बाद भी उस वादे पर कायम रहते हैं, तो यकीनन वही लोग बीना है, वही लोग अक्लमंद है और वही लोग हिदायत वाले हैं। और वो लोग जो रिश्तों को कायम रखते हैं, अब रिश्तों से क्या मुराद है? अल्लाह का और बंदे का रिश्ता है, माबूद का और अब्द का रिश्ता है, जो अपनी आबदियत को पहचानता है, जो अपनी बंदगी को पहचानता है और खालिक की हक़ानियत को समझता है, उसकी सेंटिटी और सेक्रेट पर यकीन रखता है, तो यकीनन माबूद और अब्द का रिश्ता बरकरार रहता है। दूसरा रिश्ता नबी और उम्मती का रिश्ता है, जो नबी की आज़मत करता है, जो नबी पर मोहब्बत रखता है, उनकी इताअत करता है, उन पर दुरूद पढ़ा करता है, उनकी बातों पर अमल किया करता है, उनके उसवे हसना को अपना लिया करता है, उनके अखलाक को, निज़ाम अदालत को, निज़ाम इंसाफ को और उनके निज़ाम जो भी उन्होंने निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज किया है उस पर अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पर नाफिज कर लिया करता है। तो इसका मतलब है नबी और उम्मती का रिश्ता बरकरार है, उसे ब्रेक नहीं किया गया है। फिर एक रिश्ता हम देखते हैं कि वालिदैन का और औलाद का है, वो औलाद जो अपने वालिदैन का एहतराम करती है वो अल्लाह के रिश्तों को बरकरार रखती है। फिर एक रिश्ता बड़ों का और छोटों का है, वो रिश्ता बरकरार रहे, इसका मतलब है रब का रिश्ता बरकरार है। चुनांचे हमें कुरान ने कहा इन्नमल मुमिनून इख्वा, कि मुसलमान आपस में भाई भाई है, हम उनसे मोहब्बत करें, उनके ज़र को, उनकी तकालीफ़ को, उनकी मुसीबतों को दूर करें। अगर कोई मर जाए तो उसके लिए चल कर जाएँ, नमाज जनाजा पढ़ें, उसके साथ जाएँ, उससे अगर एक दूसरे से मिले तो मुस्कुराते हुए मिले, मुआनिका करें, एक दूसरे से मोहब्बत से मिले, क्योंकि मुस्कुरा कर एक दूसरे से मिलना ये भी सदका हुआ करता है। जानवरों के साथ भी हम भलाई करें। और हदीस मुबारका में आता है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी मुकर्रम ने फरमाया कि उस शख्स की नाक खाक आलूद हो, उसकी नाक खाक आलूद हो, उसकी नाक खाक आलूद हो। 3 मरतबा आपने फरमाया। और फिर फरमाया कि सहाबा किराम ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह किसकी नाक खाक आलूद हो? तो आपने फरमाया कि वो शख्स जिसने अपने वालिदैन को बुढ़ापे में पाया हो, दोनों में से किसी एक को पाया हो और फिर उसे जन्नत ना मिल सके। तो मालूम ये हुआ कि वालिदैन का एहतराम करना चाहिए, अल्लाह का रिश्ता है। हमें अपनी औलाद से हुस्न सलूक करें, अपने रिश्तेदारों अकारिब से हुस्न सलूक करें। तो ये सारे के सारे अल्लाह से किए हुए वादे और रिश्ते हैं जिनको हम कायम किया करते हैं। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हमें अल्लाह से किए हुए वादा और दुनिया में जो मामलात हैं जो उसवा हसना की सूरत में हमारे सामने मौजूद हैं, कुरानी अहकामात की सूरत में हमारे सामने मौजूद है, अल्लाह तबारक व तआला हमें उस पर बजा तौर पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़िन इक़रा व रब्बुकल अकरम
नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Dear and respected viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear viewers, we are here with your favorite program Iqra, in which we teach our viewers how to recite Holy Quran with proper pronunciation and accurate accent. And our today's program consists of ayat number 22 to 24 of Surah Al-Ra'd. So as usual, first we shall give you the recitation of these holy verses, and you are requested to listen to these verses according to the teaching of the Quran. That means attentively, lovingly and silently, so that God's blessings may shower upon us. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. صدق الله العظيم. नाज़रीन किराम, आइए अपने सबक के दूसरे मरहले की तरफ चलते हैं। इस मरहले में तिलावत की गई आयात रब्बानिया को हम स्प्लिट करके, ब्रेक करके, तलफ़्फ़ुज़ करके उसको प्रोनाउंस करते हैं। आप हमारे साथ शामिल रहें ताकि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को आप पढ़ना जान जाएं। और हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि जिस तरह हम पढ़ते हैं, जिन तलफ़्फ़ुज़ के साथ, मखारिज के साथ और अल्फाज की अदायगी के साथ, आप भी हमारे साथ 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 पढ़ा करें ताकि कुरान का सही तलफ़्फ़ुज़ हासिल हो सके। वल्लज़ीना सबरू इब्तिग़ाअ वल्लज़ीना
सबरु इब्तिगाअ वजहि रब्बिहिम व अक़ामुस्सलात व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन व यदग़ऊना सिर्रन व अलानियतन व यदग़ऊना बिलहसनति बिलहसनतिस्सय्यिअत उलाइक लहुम उक़बद्दार जन्नातु आदनिन यदख़ुलूनहा जन्नातु आदनिन यदख़ुलूनहा वमन صलह मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ذُرِّيَّاتِهِمْ والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار नाज़रीन किराम, आइए सबक के तीसरे मरहले की तरफ चलते हैं। इस मरहले में तिलावत की गई आयत को हम फिर से तिलावत करते हैं और इसके साथ साथ उसे रोमनाइज़ करके उसको हम ट्रांसलिटेटेड करके आपकी खिदमत में पढ़ते हैं। आप हमारे साथ शामिल रहा करें और इस तरीक़े से भी सीखने के बेशुमार फ़वाइद आपको मैसर आया करते हैं। So keep watching this program, stay with us and repeat with us. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا
الحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. In Roman, والذين صبغوا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون again سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. और जो लोग मसाइब व आलाम में सब्र करते रहे अपने रब की खुशनूदी हासिल करने के लिए और सही सही अदा करते रहे नमाज को और खर्च करते रहे उस माल में से जो हमने उनको दिया पोशीदा तौर पर और एलानिया तौर पर, और मुदाफ़ियत करते रहते हैं नेकी से बुराई की, उन्हीं लोगों के लिए दार आखिरत की राहतें हैं. Such as persevere in seeking their Lord's countenance and are regular in prayer and spend of that which we bestow upon them secretly and openly and overcome evil with good, theirs will be the sequel of the heavenly home. يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. यानी सदाबहार बागात जिनमें वो दाखिल होंगे और जो स्वाले होंगे उनके बाप दादों, उनकी बीवियों और उनकी औलाद में से वो भी दाखिल होंगे, और फरिश्ते ये कहते हुए दाखिल होंगे उन पर हर दरवाजे से, Gardens of Eden which they enter along with all who do right of their fathers and their helpmates and their seed. The angels enter unto them from every gate. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. In Roman, سلام عليكم بما صبرتم فنعم
उक़बद्दार। सलामती हो तुम पर बवजह उसके जो तुमने सब्र किया, पस क्या उम्दा है ये आखिरत का घर। saying, Peace be unto you, because you persevered. Ah, passing sweet will be the sequel of the heavenly home. नाज़रीन किराम, सबक का आखिरी मरहला और इस मरहले में तिलावत की गई आयात की मुख्तसर तफसीर बयान किया करते हैं। इन आयात में अल्लाह तबारक व तआला अहले ईमान की मज़ीद सिफ़ात को बयान कर रहा है कि वो लोग हैं जो सब्र करते हैं, जो ज़कात देते हैं, जो नमाज कायम करते हैं और पोशीदा और ज़ाहिरी तौर पर ख़र्च किया करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि वो बुराई को अच्छाई से दूर किया करते हैं। चुनांचे जहाँ तक सब्र की बात करें तो सब्र कई अक़साम का होता है। एक सब्र ये है कि आदमी इबादात की मुशक्क़त पर सब्र करता है। हम हज करने जाते हैं, मुशक्क़तें हैं, सब्र करते हैं। हम नमाज़ पढ़ते हैं, मुशक्क़त है, सब्र करते हैं। चुनांचे जो भी परेशानी हो, मुसीबत हो, उस पर सब्र किया करते हैं। ये सब्र की किस्म है। और इस किस्म के अगर कोई इमाम हमें नज़र आते हैं तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम है। दूसरी किस्म वो है कि इंसान को उसकी डिज़ायर्स, उसकी ख्वाहिशात और उसकी एम्बिशंस इंसान को बहकाती है, सेक्सुअल डिज़ायर्स की तरफ ले जाती है, वल्गैरिटी की तरफ ले जाती है। तो इंसान अपनी नफ्स पर काबू पा लेता है और हवाए नफ्स से महफूज हो जाता है। तो ये सब्र की एक और किस्म है। और इस किस्म पर हमें अगर कोई इमाम नज़र आते हैं तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम है, जिनके तज़किरे हमने पिछली सूरह मुबारका यानी सूरह यूसुफ़ में पढ़े हैं और जाने हैं। तीसरी किस्म कुदरती आफात, मुसीबत और बलियात पर है। और इस किस्म के अगर सब्र पर इमाम नज़र आते हैं तो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम नज़र आते हैं। और सब्र की कई अक़साम हुआ करती है। इंसान आमतौर पर सब्र इसलिए करता है किसी मुसीबत और आफत पर कि लोग उसकी तहसीन करेंगे कि जनाब कितना साबिर आदमी है, इतना बड़ा दुख हुआ, दर्द हुआ और इतना बड़ा अलम उसको आए, लेकिन वो सब्र कर रहा है। तो इंसान अपनी पब्लिसिटी और शोहरत की वजह से आमतौर पर सब्र किया करता है। और दूसरी सब्र की किस्म वो है कि इंसान उस वक्त सब्र करता है कि अगर मैं सब्र नहीं करूँगा लोग मजम्मत करेंगे, हट्टा कट्टा है, लेकिन इतनी सी तकलीफ पर सब्र नहीं कर रहा, आहो बका कर रहा है, तो इंसान इस वजह से भी सब्र किया करता है। तीसरा ये कि इंसान इसलिए सब्र करता है कि उसके दुश्मनों तक बात पहुंचेगी, उसकी आहो बका पहुंचेगी तो दुश्मन उससे खुश होंगे, इंसान सब्र किया करता है। चौथा ये कि इंसान इसलिए सब्र करता है कि जाने वाली चीज़ तो चली गई, अब आहो वाविला करने से क्या हासिल होगा, तो इंसान सब्र किया करते हैं। चुनांचे इन वजूहात पर सब्र करें तो कोई अज्र नहीं, कोई कमाल, कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। और अगर इंसान ये सब्र करे कि ये मुसीबत, ये आफत उसके रब की जानिब से है, इंसान को रब की जानिब से दी गई है और राज़ी बरज़ा हो जाए कि आँखें छिन गई, रब की दी हुई थी, जान चली गई, रब की दी हुई थी, औलाद चली गई, रब की दी हुई थी, अगर कोई माल चला गया, रब का दिया हुआ था, और ये सोचकर सब्र करे तो दुनिया में भी राहतें हैं, आखिरत में भी राहतें हैं। और अल्लाह का वादा है ऐसे लोगों को इंशाअल्लाह बेशुमार अजर व सवाब अता किया जाएगा। तो नाज़रीन किराम, आज के सबक से हमें ये तालीम मिल रही है कि अगर कोई मुसीबत और कोई आफत आ जाए तो उस पर सब्र करना चाहिए, उसको बर्दाश्त करना चाहिए, ये नहीं कि आहो वाविला करें। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कल इंशाअल्लाह फिर हाज़िर खिदमत होंगे। हमारा ईमेल एड्रेस नोट फरमा लीजिए, iqra@aryddigital.com। हमें अगर कोई अच्छी तजावीज़ हो, आपके जहन में हो, हमें ज़रूर अरसाल कीजिए। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हमें सही मानों पर कुरान के अहकामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।